हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 5 जीव जगत वर्गीकरण के बारे में। और इसमें सबसे पहला जगत आता है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में सारे प्रोकैरियोटिक जीवधारी आते हैं। और उसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत में जो जीवधारी आते हैं वो आते हैं क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। पर इससे पहले 5 जीव जगत वर्गीकरण से पहले जो क्लोरेला है और क्लेमाइडोमोनास है, ये जो जीव है इनको पहले जो रखा गया था पादप जगत में रखा गया था। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और लेकिन अब बात करें तो अब इन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इसके अलावा बात करें अमीबा और पैरामीशियम की, तो अमीबा और पैरामीशियम को भी पहले अलग जगत प्राणी जगत में रखा गया था। लेकिन अब 5 जीव जगत में क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम को एक ही जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा पैरामीशियम में कोशिका भित्ति नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जीवधारियों को एक ही जगत में रखा गया है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वर्गीकरण पद्धति में बदलाव के कारण हुआ है। जीवों के लक्षणों, उनके विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण में परिवर्तन आए हैं। और ये वर्गीकरण में परिवर्तन भविष्य में भी आ सकते हैं। और ये परिवर्तन निर्भर करेंगे कि हम विकासीय संबंध को कैसे समझते हैं। इसके बाद बात करें कि ये जो वर्गीकरण है, इसमें आधुनिक वर्गीकरण में जो कायिक गुण होते हैं, प्रजनन गुण होते हैं और जो उनकी संरचना के गुण हैं जीवों के, और इसके अलावा दूसरे गुणों को भी वर्गीकरण के लिए जोड़ा गया है। और ये गुण रहेंगे जैसे कि विकासी संबंध और जाति वृत्ति गुण। अब हम बात करते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम विटेकर के 5 जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें पढ़ेंगे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। जो मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है और फंजाई जगत है, इन तीनों को हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और बाकी के जो 2 जगत है, किंगडम प्लांटी या पादप जगत और किंगडम एनिमेलिया या प्राणी जगत, को आगे के 2 अलग अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में क्या आते हैं, कौन से जीव आते हैं? मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया का समूह आता है। और बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जीवधारी पाया जाता है वो होता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये हर जगह उपस्थित रहता है। और मुट्ठी भर मिट्टी में हमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और बैक्टीरिया के वास स्थान के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का जो वास स्थान रहता है वो रहता है जो गर्म झरने हैं उसमें, मरुस्थल में, इसके अलावा बर्फ़ में, उसके बाद समुद्र की गहराई में। अर्थात प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में हमें हर जगह बैक्टीरिया की उपस्थिति मिलेगी। लेकिन और ऐसी स्थिति में मिल रही है जहाँ पे दूसरे जीवों का जीवन संभव नहीं होता, दूसरे जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। और यहाँ तक कि बैक्टीरिया परजीवी के रूप में जीवों के ऊपर और जीवों के भीतर भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के प्रकार की। तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। जो गोलाकार होते हैं, एक होता है गोलाकार बैक्टीरिया, एक होता है बेलनाकार बैक्टीरिया, एक होता है सर्पिलाकार बैक्टीरिया और एक होता है कौमा आकार बैक्टीरिया। तो जो गोलाकार बैक्टीरिया है इनको कोकस कहते हैं और इनका बहुवचन होता है कोकाई। इसी तरह से बात करें बेलनाकार बैक्टीरिया के बारे में तो इनको बोलते हैं बैसिलस और इनका बहुवचन होता है बैसिलाई। उसके बाद बात करते हैं सर्पिलाकार बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं स्पाइरिलम और इनका बहुवचन होता है स्पाइरिला। और होता है अगला कौमाकार बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं विब्रियम और इनका जो बहुवचन होता है वो होता है विब्रिया। इस तरह से ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं उनके आकार के आधार पर। और बात करें बेलनाकार बैक्टीरिया में, इनके चित्र के बारे में, जब हम इनको देखते हैं तो इनमें हमें बीजाणु की संरचना दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम देखें सर्पिलाकार बैक्टीरिया के बारे में, जब इनके चित्र को देखते हैं तो हमको एक रचना दिखती है जिसको बोलते हैं कशाप या सीलिया, जिसके आधार पर ये बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, गतिशीलता करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि 5 जीव जगत वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स के बारे में और स्टार्ट किया मोनेरा जगत को। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।